हेलो एवरीवन, नाउ वी आर देयर इन एस्थेटिक वैल्यू। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब लीगल वैल्यूज़ में किसको हम मतलब गवर्नमेंट हमें किसका हमें अलाउ करती है, कौन सी चीज़ें नहीं अलाउड करती है। तो ये गवर्नमेंट हमें लीगल वैल्यूज़ में आते हैं, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद हमको एस्थेटिक वैल्यू मैंने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य की चीज़ें, मतलब साज सजावट की जो चीज़ें आती हैं तो वो जो हमारे नेचुरली हमें मिलती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, ETC, इन सभी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो नेचुरल ब्यूटी होती हैं। और ये हम इसको यूज़ करते हैं हम अपने मेडिकल रिसोर्सेज में, या फिर हम कह लें कॉस्मेटिक में, या एंटीसेप्टिक्स में, या हम अपने किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट की कई सारी चीज़ें जो हम अपने मेडिकल्स में यूज़ करते हैं, माउंटेन से भी हम आयुर्वेद की दवाएँ बनाते हैं, रिवर्स और लेक्स तो आप जानते ही, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और वाइल्ड लाइफ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम देख ले तो ये जो वैल्यू है ये हमें क्या, नेचुरल सोर्स जो है, मैं जो प्राकृतिक स्रोत है जो हमारा, ये हमें एस्थेटिक मतलब कुछ इसके सौंदर्य गुण भी होते हैं जिनसे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इन रिसोर्सेज के लिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, लीगल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यू, इथिकल वैल्यूज़ और इकोनॉमिक वैल्यूज़। तो आगे चलते हैं, हमारे लीगल वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा क्या है ये लीगल वैल्यूज़, एंड अब ये कंप्लीटेड है। नाउ वी आर फ्रॉम इथिकल वैल्यूज़। इथिकल मैंने आपको पहले ही बताया था, इथिकल हम किसको बोलते हैं। इथिकल का मतलब होता है नैतिक। ठीक है, बाय इथिकल वैल्यू इज मीन द मोरल वैल्यूज अटैच टू ह्यूमन कंडक्ट्स एंड behaviors concerned with the preservation of natural resources such as natural parks, forest resources and not ओवर यूजिंग देम। हमने आपको पहले ही बताया था नैतिकता मतलब जो हमारी नैतिकता है, नैतिक वैल्यूज़ है, उनके हिसाब से हम किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किनका हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं। तो जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनका हमें लिमिट मतलब हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी ही मात्रा में इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इनके कंजर्वेशन के भी बारे में हमें सोचना चाहिए क्योंकि जो अगला हमारा जनरेशन है उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने नैतिक यानी कि अपने इथिकल वैल्यूज़ के अंदर ही इन सभी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू आपका ये बहुत लेंदी है थोड़ा सा, इसमें क्या क्या है देखिए मैं आपको बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स का सीधे से मतलब है कि अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक गुण। आर्थिक से आप समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों से हमें इनकम यानी कि फाइनेंस मिलता है वो हमारे इथिकल वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें इकोनॉमिक्स मतलब कि मनी प्रोवाइड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स ऑफ रोड, डेवलपिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ETC हैव इकोनॉमिक्स वैल्यू आर दे हेल्प इन इनरिचिंग इनकम लाइफ। तो क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जैसे कि प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स, इन सभी चीज़ों से हमें जो है इकोनॉमिक वैल्यूज़ मिलती है, गवर्नमेंट को आर्थिक सहायता मिलती है। तो इस तरीके से जैसे हम कोल माइनिंग कर ले, फिशरिंग कर ले, और हम वुड्स, टिम्बर, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, कंस्ट्रक्शंस, ये जो सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ये सभी जो हम करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं। तो ये जो हम सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ का करके हम जब पैसा कमाने लगते हैं, जब हमसे उससे हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने लगता है तो वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू में कंक्लूड होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छे से मतलब होता है क्या कि ये हमें हमेशा बेनिफिट करता है, हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसको हमेशा इंक्रीज करता है। इसके बाद हमारा आता है क्या, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स मीन्स क्या प्रकार है रिसोर्सेज, कैसे कैसे स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं। रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज ओरिजिन, रिवेनेबिलिटी, यूटिलिटी और स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो आप इस चीज़ों की हिंदी जान लीजिए। डिफरेंट फैक्टर्स सच एज ओरिजिन, ओरिजिन की मतलब उत्पत्ति, कहाँ से वो हमें मतलब शुरुआत उनकी कहाँ से हुई है। रिन्यूएबिलिटी है, वो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यूटिलिटी, उनके उपयोग के आधार पर भी उन्हें डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, उनसे क्या क्या विकास हो रही है इसके आधार पर भी उन्हें विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमने पहले बताया कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके बेसिस पे जो है ये दो
इनटू 3 मेजर ग्रुप्स में। 3 मेजर ग्रुप इनके क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्या है ये, वाटर, लैंड, सॉयल, वेजिटेशन, एनिमल्स, मिनरल्स, एयर, etc। ये सभी जो हमारी चीजें हैं नेचुरल। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। जिन चीजों को हम नहीं बनाते हैं, वो स्वयं से उत्पत्ति किए होते हैं, उन्हें हम नेचुरल कहते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इन्हीं वाटर, सॉयल, वेजिटेशन, मिनरल्स का यूज करके जो हम इन चीज़ों को नया बनाते हैं, उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे कहते हैं। जैसे वो अपने स्किल्स, अपने माइंड के डेवलपमेंट से, अपने माइंड को यूज़ करके इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब जो हम अपने यूज़ के लिए जो चीज़ें बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ये अपने स्किल्स डेवलपमेंट के हेल्प से इन्होंने अपने लाइफ को एफर्ट और भी कंफर्टेबल, आरामदायक बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का उपयोग करके एक नए तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा मैन मेड रिसोर्सेज थे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे।